क्या आपने कभी सोचा था कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो खुद को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहती है, वो अचानक ईरानी नेशनल कांग्रेस की तरह व्यवहार करने लगेगी? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत पर भारत में कांग्रेस पार्टी मातम मना रही है। सोनिया गांधी अखबारों में लंबे लंबे शोक पत्र लिख रही हैं जैसे उनका कोई अपना सगा चला गया हो। लेकिन वही ईरान जब दो निर्दोष भारतीयों की हत्या करता है तो कांग्रेस के मुंह में दही जम जाती है। खामनेई एक ऐसा चेहरा जिस पर दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे। खामनेई ने ईरान की महिलाओं से उनके बेसिक राइट्स छीन लिए, जिसने कलाकारों को सलाखों के पीछे डाल दिया, जिसने अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया। लेकिन कांग्रेस के लिए शायद वो शांति के दूत थे, सबसे बड़ा मसीहा। सोनिया गांधी ने अखबारों में जो कसीदे पढ़े हैं, उन्हें पढ़कर लगता है कि उन्हें भारत के मुद्दों से ज्यादा चिंता तेहरान की सत्ता की है। ये वही कांग्रेस है जो भारत में छोटी छोटी बातों पर लोकतंत्र खतरे में है छाती पीटकर विलाप करती है, जो हर बात पर मानवाधिकारों का लेक्चर देती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है। लेकिन जब एक असली तानाशाह मरता है तो इन्हें उसमें महान नेता नजर आता है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि इस कदम से एक खास वोट बैंक खुश हो जाता है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति इतनी गिर गई है कि कांग्रेस एक महिला विरोधी और कट्टरपंथी नेता की पैरवी करने लगे? ईरान के हमले में 2 भारतीय नागरिकों की जान चली गई, उनके परिवारों के चिराग बुझ गए। क्या सोनिया गांधी ने उनके लिए कोई लेख लिखा? क्या राहुल गांधी ने उनकी मौत पर संवेदना जताई? नहीं। जब बात भारतीयों की आती है तो कांग्रेस शांति और कूटनीति की बात करने लगती है, लेकिन जब बात एक विदेशी नेता की आती है, एक कट्टरपंथी नेता की आती है, तो इनकी कलम रुकने का नाम नहीं लेती। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उन्हें 2 भारतीयों के खून से ज्यादा कीमती खामनेई की मौत क्यों लगी। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए भारतीय जान की कोई कीमत नहीं? वो कांग्रेस जिसके शासनकाल में भारत आतंकवाद के सामने घुटने टेकता था, आज वो सरकार से सवाल पूछ रही है। 26/11 के बाद पाकिस्तान को डोजियर सौंपने वाली पार्टी आज भारत की विदेश नीति पर प्रवचन दे रही है। जिस पार्टी ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाए थे, जिस पार्टी के नेताओं ने ओसामा बिन लादेन को जी कहकर संबोधित किया था, आज वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है। आतंकी हमलों के उस शर्मनाक अतीत के बाद कांग्रेस में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो विदेशी मामलों में सवाल पूछ रही है? कांग्रेस ने तो देश को दशकों तक असुरक्षित रखा और आज आप ईरान के पक्ष में खड़े होकर अपनी सरकार, भारत की सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश देख रहा है कि कांग्रेस किसे खुश करने की कोशिश कर रही है। जब देश तरक्की करता है तो ये विदेशी धरती पर जाकर भारत की बुराई करते हैं, और अब ये एक ऐसे तानाशाह के मारे जाने पर शोक मना रहे हैं जिस पर वहां की महिलाएं ही तरह तरह के आरोप लगा चुकी हैं, जिस पर वहां की महिलाएं ही ये कह चुकी हैं कि हमारे अधिकारों का हनन किया गया, हमारे अधिकारों का कत्ल किया गया है, और भारतीयों की मौत पर ये चुप्पी साध रहे हैं। फैसला आपको करना है कि ये कांग्रेस किस मानसिकता की है, इसे किस तरह जवाब दिया जाना चाहिए। प्रणाम।